गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट आज का ही है। आज है 8 अगस्त, दिन है आज गुरुवार, थर्सडे, और अभी सुबह का टाइम है, बज रहा है 7:15। मैंने अपना व्लॉग आज सुबह से ही शुरू कर दिया है और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारे जो डेली के काम होते हैं वो किस तरह से मैं करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, एक एक करके सारे मैं आपको बताऊँगी। और ये वो काम हैं जिन्हें हम किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते या तो टाल नहीं सकते। तो काम शुरू करने से पहले मैंने अपने जो बाल हैं अच्छे से लपेट लिए हैं ऊपर, क्योंकि फिर वो गर्मी में पसीने में चिपकते हैं इधर उधर काम करते हुए, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट सी होती है और गर्मी लगती है, चुभते हैं। तो अच्छे से मैंने ऊपर लपेट लिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ आपको दिखा रही थी अपना बाहर का। भी सुबह का टाइम है, 7:15 7:30 हो रहे हैं। हल्की हल्की धूप सी भी आ रही है और हवा भी चल रही है। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे बाहर। 2 दिन के कपड़े थे ये धुले हुए, और थोड़े थोड़े गीले थे, ज़्यादा गीले भी नहीं थे। हल्की सी धूप लग जाएगी। साथ ही यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ चल रहा है काम, टाइल्स वगैरह कटती हैं, हल्की हल्की सी धूल घर में भी आती है, साथ साथ कपड़ों पे भी लगती है। तो अभी मिस्त्री वगैरह नहीं आए थे तो मैंने डाल दिए हैं। तब तक मिस्त्री आएंगे या बारिश वगैरह का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ जाती है। तो जब तक सूख जाएंगे, तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे बाहर। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और अब मैंने यहाँ चला लिया है टीवी, और टीवी में चला लिए है मैंने फ़िलहाल भजन। तो भजन चला के मैंने छोड़ दिए हैं और अब मैं लग गई हूँ अपने कामों को समेटने। तो सबसे पहले जो है काम होता है, घर में समेटना, समेटा समाटी होती है, अपने घर को एक जैसा करना होता है। और मैंने शुरुआत कर दी है अपने कमरे से। तो ये रात के कपड़े हैं जो बच्चे ओढ़ के सोते हैं। सबसे पहले इनको अच्छे से झाड़ कर इनकी तह बना के रख दूँगी इनकी जगह। तो जो सबसे पहला काम होता है वही यही होता है कि दोनों कमरों के जो बेड वगैरह हैं उन्हें मैं अच्छे से लगा दूँ। अगर बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है तो बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, और नहीं तो झाड़ना, चादर को अच्छे से डेली बिछाना, ये तो रोज़ का ही काम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने जो दोनों कपड़े थे ओढ़ने के, वो मैंने अच्छे से तह बना के झाड़ के रख दिए अंदर। उसके बाद जो बेड है अच्छे से डस्टिंग कर लिया ऊपर से, अच्छे से मैंने चादर को बिछाकर और जी लगा दिया है दोबारा से। जो मेरा बेड है वो बनकर हो गया है तैयार, और एक बेड को साफ़ सुथरा किया है, ऐसा लग रहा है पूरा कमरा ही हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो ये जो ड्रेसिंग टेबल है, इस पे भी बहुत बारीक बारीक सा जो रेत है वो डेली ही जम जाता है, और इसे रोज़ रोज़ साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं जो नीचे नीचे की डस्टिंग है वो कर ली है, साथ साथ शीशा भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बच्चे रहते हैं यहाँ और उनके हाथ लगते ज़रूर हैं शीशा पे, और फिर वो ना दिखाई देता है, अजीब सा लगता है। तो ये भी एक डेली का ही काम होता है, शीशे को भी अच्छे से साफ़ करना। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अब चाहे तो ऐसे ही साफ़ कर लो या तो कोलिन वगैरह से साफ़ कर लो। तो डेली डेली तो मैं कोलिन का यूज़ करती नहीं हूँ, आज मैंने बस खाली कपड़ा लिया है। कोलिन का यूज़ या तो मैं हफ्ते में करती हूँ या तो 15 दिन में। बाकी तो या तो गीला कपड़ा या तो सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो टीवी वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, जो रोज़ का काम होता है मेरा। उसके बाद फिर मैंने ले लिया है झाड़ू, और यहाँ से झाड़ू लगाना भी निकालना रोज़ का ही काम होता है, क्योंकि हम बच्चे हैं, खाते पीते हैं, कुछ पैकेट्स वगैरह डाल देते हैं, पेंसिल शार्प करते हैं, डाल देते हैं, और छोटी छोटी जो धूल जैसी होती है वो भी इधर जम ही जाती है, क्योंकि यहाँ सुबह हमें बस एक ही बार झाड़ू लग पाती है। उसके बाद फिर मैंने ये जो गद्दा था उसे फ़ोल्ड करके रख दिया है वहाँ। तो वो जो मेरा रूम है अच्छे से मैंने समेट दिया है, और जो छोटी मोटी डस्टिंग होती है डेली की वो मैंने कर दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में। इस रूम की हालत मैं दिखा रही हूँ आपको, जो कि पूरी फैली पड़ी है। तो चलो इसे भी हम लोग समेट लेते हैं। तो सबसे पहले खिड़की बंद करूँगी। कूलर चलाया था, हालांकि कूलर चलाने का टाइम नहीं है, लेकिन चलाया था। उसके बाद फिर मैं ये जो तकिया वगैरह है इनको झाड़ कर अच्छे से साफ़ कर कर मैं रख दूँगी यहाँ। और ये जो मशीन है ये है भाप लेने की, इनको ज़रूरत पड़ती है भाप लेने की, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर कर रख दूँगी। इसे भी बाहर ही रखना होता है, अंदर रख दूँगी तो ये लेते नहीं है, या तो याद नहीं रहती, बाहर रहती है, दिखाई देती है। तो दिन में 2 बार या रात में भी ये ले लेते हैं स्टीम। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ करके लपेट के रख दूँगी बाहर ही। और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, और अभी बहुत ज़्यादा काम है। मैंने आपको दिखाया था
पता नहीं 2 दिन का है या 4 दिन का है, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत होती है, साथ ही घर में धूल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो वो सब रखने के बाद सबसे पहले मैं इसकी भी बेडशीट ठीक कर दी है, और उसके बाद ये जो तकिए वगैरह हैं ये लगा दूँगी ठीक से। तो यहाँ मैं ये तकिए लगा के देख रही थी किस तरह से लगाऊं, क्योंकि तकिए ज़्यादा हैं और समझ नहीं आया कैसे करूं क्या करूं। उसके बाद फिर मैंने तीनों तकिए ऐसे रख दिए, क्योंकि बैठना होता है, यहीं आकर बैठती हूँ कमर वगैरह लगा के, तो अच्छा लगता है। यहाँ मैं अपनी वीडियो ज़्यादातर एडिट करती हूँ। होता है ना, कोई कोई रूम कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ बैठकर हमारा काम होता है। तो बेड वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। ये मेरा सूट है एक ब्लैक कलर का, मैंने सिलवाया था रात। तो ये मैंने रात इसकी फ़िटिंग वगैरह चेक की थी, उसके बाद यहीं छोड़ दिया था। और बच्चे भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बुक्स, पेपर, कपड़े, तो इसे भी समेटना डेली डेली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो भी चीज़ें फैली पड़ी थी, इधर उधर हो रखी थी, उन्हें मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी। कुछ कपड़े हैं जो टेलर के से आए थे, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो देने हैं। तो बस साथ के साथ मैं अच्छे से इन्हें रख दूँगी तय बना के। जो मेरा सूट वगैरह है उन्हें मैं अंदर रख दूँगी। मैंने पहन के देखा था, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आज भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी पहन के। ब्लैक सूट है, बिल्कुल प्लेन। प्लेन मेरे पास था नहीं कोई ब्लैक, मैंने आज तक पहना नहीं है। ये है जो पहना है, इस पे भी डिज़ाइन वगैरह है, लेकिन ये भी रेडीमेड है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सिलवाया है ब्लैक सूट, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने इसकी भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और जी अब आ गई थी मैं बाहर। तो अब मैं समेटूँगी, यहाँ मंदिर समेटूँगी क्या, बस सफाई करूँगी। सबसे पहले मैट मैंने उठा के रख दिया है बाहर। हालांकि बाहर झाड़ू लग चुकी थी, अंदर दोनों कमरों में तो नहीं लगी थी। बाहर मैंने सुबह लगा दी थी, रसोई से लेकर निकाली थी सब सुबह झाड़ू। तो फिर मैंने बरामदे में और बाहर बाहर मोटी मोटी झाड़ू लगा ली थी। लेकिन एक बार फिर से झाड़ू लगेगी तो ये सब समेटना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं मंदिर की जो डस्टिंग है वो कर लूँगी। और ये जो डब्बा है, इसमें भगवान जी की माला, कड़े वगैरह जो डेली के उतरते हैं, शाम को सुलाने से पहले मैं इसमें रख देती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इधर उधर हो जाती हैं, फिर मिलती नहीं है। तो पैर ख़राब हो जाते हैं, कड़े होते हैं तो, और माला वगैरह होती हैं तो फिर दिक्कत होती है ढूंढने में छोटी छोटी चीज़ें, तो इसी में मैं डाल देती हूँ। तो जो माला वगैरह है वो डालने के बाद मैंने यहाँ से भी अच्छे से इसकी डस्टिंग कर दी है डेली की, जो हमें करनी होती है। उसके बाद इस जो बास्केट में रखे हैं कपड़े धुलने वाले, जो भगवान जी के गंदे कपड़े हैं, टाइम मिलेगा तो आज ही मैं उन्हें धो दूँगी। उसके बाद ये धुलने वाले कपड़े हैं, मैं निकाल कर ले आई थी, इसमें मैंने डाल दिया। ये डस्टबिन है दूसरा वाला, इसे मैंने गंदे कपड़े डालने के लिए रख दिया है। जो गंदे कपड़े होते हैं उसे मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आ जाती है गाड़ी कूड़े वाली, फिर दोनों डस्टबिन में यूज़ करूँ धोने पड़ते हैं, इसलिए फिर मैंने उसको धोकर और इसी तरह यूज़ कर लिया है। उसके बाद जो भी जूते चप्पल वगैरह थे बाहर निकाल दिए हैं। छोटी मोटी जो डस्टिंग वगैरह होती है यहाँ की भी मैं कर लूँगी। यहाँ से हो गई है, इसके ऊपर से झाड़ दूँगी, और जो सामान फैला पड़ा था वो मैं पहले ही समेट चुकी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी जो पूरी डस्टिंग है हो गई है, पूरा घर एक जैसा हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने किचन की हालत। सबसे पहले ये दोनों मैट्स हैं, इन्हें अच्छे से झाड़ कर बाहर धूप में डाल दूँगी। जब तक मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करूँगी, इनमें भी धूप लग जाएगी। उसके बाद देखिए किचन का हाल, जो कि मैंने नहीं समेटी है, बच्चों के जाने के बाद ऐसी ही पड़ी है। चाय वगैरह मैंने भी पी थी बना के, तो सारे बर्तन, सारी गैस वगैरह सब यही पड़ी है। तो वो मैं देखूंगी, बाद में करूंगी, पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ से मैंने अपनी झाड़ू लगानी शुरू कर दिया है, अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो ये रोज़ के ही काम होते हैं हमारे, इनको हम ऐसा नहीं कर सकते कि झाड़ू आज नहीं लगाते हम कल लगाएंगे, या जो सामान फैला पड़ा है इसे हम छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे। तो ये रोज़ के काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी करने ही होते हैं, चाहे कुछ हो जाए, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, या कहीं जाना हो, या किसी का आना हो। बाकी ये जो काम होते हैं ये डेली के करने ही होते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और टाइम का हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि 7 बजे से ही लग जाती हूँ। कभी तबीयत ख़राब होती है तो लेट भी हो जाता है, आलस आ जाता है, तो कभी मतलब ऐसे ही टाइम का आगे पीछे हो जाता है। बाकी काम होते हैं हमारे ऐसे ही।
तो दोनों कमरों से, किचन से मैं अच्छे से झाड़ू निकाल के ले आई थी और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाते हुए बाहर। अच्छे से झाड़ू लग जाती है तो पोछा लगाने में फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फटाफट फटाफट सफाई से हमारा पोछा लग जाता है। तो यहाँ मेरी जो है झाड़ू हो चुकी है और अब चलेंगे हम अपना झाड़ू लगाने बाहर। तो ये देखिए बाहर जो बच्चों के शूज़ वगैरह थे पड़े थे, वाइट शूज़ थे, कल पहन के गए थे, तो वो मैंने रख दिए अंदर, अभी गंदे नहीं हुए थे। उसके बाद ये जूते चप्पल समेटूंगी, यहाँ पायदान झाड़ूंगी और फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो झाड़ू ऊपर से लगानी शुरू कर दी है, यहाँ से लगाती हूँ मैं झाड़ू और नीचे तक जाऊंगी लगाने। तो ये भी रोज़ का ही है, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं। बाहर की बात है, बिल्कुल मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर करते हैं अंदर, तो यहाँ साफ़ सफाई करना डेली का ही बनता है। तो यहाँ मेरी जो है झाड़ू वो हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, दूध वगैरह गर्म हो गया, यहाँ मैंने चाय बनाई थी, सुबह निकल गई थी तो ये भी फिर मैंने नहीं की थी, बाद में ही करूँगी जब किचन साफ़ करूँगी। तो यहाँ जो खाना वगैरह जो बच गया था वो भी मैंने डाल के रख दिया है छोटे छोटे बर्तन में। और तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे सारे बर्तन आ गए हैं सिंक में, सारे बर्तन खाली करके मैंने रख दिए हैं सिंक में। चाय के, दूध के, सुबह के, बच्चों के नाश्ते के सारे बर्तन आ गए हैं सिंक में। बचा हुआ खाना मैंने डाल कर रख दिया इधर बर्तनों में और थोड़ी सी जमा दी है मैंने दही। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, ये रैक मुझे साफ़ करना है। इसके अंदर हैं वो डब्बे जो डेली में यूज़ होते हैं, चीनी है, पत्ती, नमक, घी, तेल, तो इनके ऊपर डेली हाथ लगता है, डेली डेली ये साफ़ करने ज़रूरी होते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं क्योंकि बारीक बारीक जो रेत है वो इस तरह से जम जाती है, घंटे 2 घंटे में ही जम जाती है, अच्छी नहीं लगती, इसलिए रोज़ रोज़ इनके ऊपर दो दो बार कपड़ा मारना ही पड़ता है। तब तक काम चल रहा है तब तक दो दो बार, बाकी तो दिन में एक बार भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये इस तरह से। तो सारे जो डब्बे हैं उन्हें मैं निकाल कर नीचे रख लूँगी अच्छे से, रैक को साफ़ करके और डब्बों को जो है अच्छे से क्लीन करके और दोबारा से लगा दूँगी उन्हीं की जगह। तो ये भी मेरा एक रोज़ का ही काम है। जिस तरह से बर्तन वगैरह धोने होते हैं उस तरह से मुझे ये भी एक बार साफ़ करने होते हैं, एक बार नहीं अब तो दो दो बार साफ़ करने होते हैं। तो जो सारा जो रैक है वो मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है, सारे डब्बे मैंने लगा दिए हैं साफ़ करके। और अब मैं करूँगी अपने बर्तन साफ़। आप लोग देख सकते हो पूरा किचन सिंक जो है पूरा फुल है। तो इधर मैंने कपड़ा डाल दिया क्योंकि बर्तन धोती हूँ तो उधर पानी चला जाता है रैक के नीचे, तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। तो बस यहाँ मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। यहाँ मैं कपड़ा डालती हूँ, वो मैंने फ़िलहाल डाल रखा है धूप में, उसके बाद ये सूख जाएगा, हल्की सी धूप लग जाएगी तो वो मैं डाल दूँगी इधर। तो सारे जो बर्तन वगैरह थे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। इधर सिंक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है लगे हाथों। सारा किचन मेरा हो चुका है क्लीन। तो इस तरीके से एक बार सुबह सुबह मैं इस तरीके से अपना जो किचन है साफ़ कर देती हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद, बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। तो पूरा जो गैस काउंटर टॉप है वो भी साफ़ हो गया है, गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। इधर दूध गर्म होकर रखा है और यहाँ रखा है बचा हुआ खाना। और अभी मुझे दोपहर के लिए भी तैयारी करनी है, अभी कर दूँगी वो भी जो बनाना होगा दोपहर में बच्चों के लिए। तो अब ये मेरा पूरा किचन हो गया है क्लीन। यहाँ मैंने ये जो टोकरी है सब्जी वगैरह रखने की धोकर रखी हुई है, इधर सब्जी वगैरह भी ख़त्म हो रही है, आएगी जो धोकर यहीं से मैं इनको यूज़ कर लूँगी। और अब लगाऊँगी मैं पोछा, पोछा लगाना शुरू करूँगी मैं किचन से। और सभी को पता होगा पोछा मैं ज़्यादातर बैठ के ही लगाती हूँ, ज़्यादातर क्या बहुत कम लगाती हूँ मैं खड़े होकर, नहीं तो मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ इस तरह से। और एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाए तो पोछा फटाफट लग जाता है। तो यहाँ मैंने बस पोछा लगाना शुरू कर दिया है, किचन से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। इसी तरह से सारे घर में मैं पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाकर मतलब पोछा लगाकर सीधे मैं चली जाऊँगी बाथरूम में नहाने के लिए, कपड़े वगैरह मैं रख चुकी हूँ। और मैं इसी तरह से अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाने के लिए जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा नहाना धोना हो चुका है और जो जो मैट्स डाले थे मैंने धूप में वो मैं ले आई हूँ झाड़ कर अच्छे से। और अब डाल दूँगी सारे मैट्स उसकी जगह जहाँ मुझे डालने थे। एक किचन के सामने डाल दिया, एक बाथरूम के सामने डाल दिया है। ये है मेरा पूजा का, ये भी मैंने अच्छे से झाड़ कर और फिर से डाल दिया है। और ये मैंने दरी धोई थी परसों, ये भी सूख गई है, ये मैं डालती हूँ यहाँ। तो सारे जो मैट्स वगैरह थे वो मेरे डल गए हैं उनकी जगह, पूरा
घर मेरा क्लीन हो गया है और अब मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ मैं पूजा के बर्तन वगैरह धो रही थी और जो भी तैयारी होती है लड्डू गोपाल जी को नहलाने धुलाने की, वो सब कर रही थी। तो ये सब करने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधा अपना पूजा करने के लिए। यहाँ मैंने जो पूजा है वो कर दी है, गोपाल जी को मैंने नहला दिया धुला दिया है। मेरा जो दिया बाती है सुबह का वो हो गया है, जो कि सुबह सुबह सभी को करनी चाहिए, करते होंगे सब और मैं भी करती हूँ, तो इसी तरह से मैं करती हूँ। तो ये देखिए आज का श्रृंगार मेरे गोपाल जी का इस तरह से मैंने तैयार किया है। कल भी मैंने ग्रीन पहनाए थे, कल तीज थी और आज भी मैंने गोपाल जी को ग्रीन ही कपड़े पहनाए थे। कल नए पहनाए थे और आज थोड़े से पुराने पहनाए हैं। तो मेरी पूजा हो गई है, यहाँ आप लोग देख सकते हो इस तरह से मेरा मंदिर है ये। और ये देखिए मेरा साफ़ सुथरा घर, बड़ा अच्छा सा लगता है ना, पूरा घर अच्छे से क्लीन हो। तो मैं आपको दिखा रही थी सारा घर मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा है। सारा घर अभी पड़ा है साफ़ सुथरा शाम तक के लिए, जब तक कि बच्चे नहीं आते। बच्चे आएंगे 2:30 बजे। तो सारा घर मेरा अच्छे से हो रखा है क्लीन। मेरी पूजा भी हो गई है और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। व्लॉग का करूंगी मैं यहीं एंड। मिलूंगी आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।